न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। भगवान शिव के विरुद्ध की गई टिप्पणी को लेकर काशी धर्म परिषद आक्रोशित हो उठा है। हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए महंत बालक दास ने वाराणसी के लालपुर थाने में मुकदमा दर्ज करने हेतु तहरीर दी है। काशी धर्म परिषद के अध्यक्ष महंत बालक दास के नेतृत्व में धर्माचार्य, सामाजिक कार्यकर्ता, अधिवक्ताओं के साथ दलित समाज की महिलाएं भी लालपुर थाने पहुंची ताकि भगवान का अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो सके। काशी धर्म परिषद ने लम्ही के सुभाष भवन में बैठक कर सरकार से ये पूछा कि हिंदू धर्म को शांति के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस्लामी जिहादी भारत के हिंदू समाज को आतंकित कर रहे हैं, रोज नारे लगा रहे हैं कि गर्दन काट कर हत्या कर देंगे। इस्लामी जिहादियों का नारा सिर्फ नारे तक ही सीमित नहीं रहा, इन सभी ने योजना बनाकर गर्दन काट भी दी है। काशी धर्म परिषद के अध्यक्ष महंत बालक दास महाराज ने कहा कि रोज अपने देवी देवताओं का अपमान इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा होते हुए देख रहे हैं। अब सब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। जिस इस्लामी कट्टरपंथी ने कहा था कि शिवलिंग तोड़ देंगे, वो भी छुट्टा घूम रहा है, और जिसने हिंदू धर्म के ऊपर घोर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, वो भी खुलेआम घूम रहा है। दिया है और क्या इसका उद्देश्य है? आज देखिए, जिस प्रकार से मोहम्मद सरफराज और मौलाना इलियास, इन लोगों ने जिस प्रकार से हमारे देवी देवता और भगवानों पर अभद्र टिप्पणी की, जो कि टीवी चैनलों के माध्यम से आपने देखा और दुनिया देख रही है, और आज तक लोग शांतिपूर्वक घर में बैठे हुए, किसी प्रकार का कोई भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं। इसलिए आज हमने तहरीर दी है FIR के रूप में, जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो भी इन पर धाराएं लगेंगी कानून के अंतर्गत, उसके आधार पर इनको गिरफ्तार करने की हमने मांग की है कि तत्काल इनको गिरफ्तार किया जाए, जिससे कि जो देश में शांति फैल रही है और जो हिंदू मुस्लिम का एक राइट बनता चला जा रहा है, कहीं ना कहीं से इन मौलवियों के द्वारा ही हो रहा है, क्योंकि खुद बैठ करके अभद्र टिप्पणी करते हैं टीवी चैनलों पर। विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह बिसेन के द्वारा आदि विशेश्वर की पूजा शुरू करने सहित 3 मांगों को लेकर डाली गई याचिका की अगली सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में 14 जुलाई को की गई है। सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे ने अगली सुनवाई का आदेश जारी किया है। विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष की पत्नी किरण सिंह बिसेन के द्वारा ज्ञानवापी परिसर में तत्काल प्रभाव से मुस्लिम पक्ष का प्रवेश प्रतिबंधित ज्ञानवापी का पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग सहित ज्ञानवापी परिसर में मिले भगवान आदि विशेश्वर के ज्योतिर्लिंग की नियमित पूजा पाठ शुरू करने की अनुमति को लेकर न्यायालय में याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि अगली सुनवाई 14 जुलाई को की जाएगी। वहीं जितेंद्र सिंह बिसेन ने बताया कि आदि विशेश्वर विराजमान की तरफ से ये मुकदमा वाद मित्र बनकर दायर किया गया है, जिसमें तुरंत आदि विशेश्वर की पूजा शुरू हो सहित 3 मांगे हैं। पूजा तत्काल शुरू हो, इसके लिए अलग से एप्लीकेशन भी दी गई है। विशेषकर उसी पर आज सुनवाई होनी थी, पर त्रुटिवश याचिका में एक शब्द नेवर की जगह एवर टाइप हो गया था। सुनवाई में क्या हुआ? आज की सुनवाई में संशोधन के एक अल्फाबेट को हटाने के लिए एक एप्लीकेशन वादी पक्ष द्वारा लगाई गई है, जिसकी तारीख 14 जुलाई रखी गई है सुनवाई के लिए। 14 जुलाई को उसकी सुनवाई के बाद में हमारी तरफ से पक्ष रखा गया है कि क्योंकि लास्ट डेट पे कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो तत्काल पूजा की अंतरिम याचिका लगाई गई, अंतरिम आदेश मांगा गया है, उसको प्रतिवादी संख्या 4 अर्थात अंजुमन इंतजामिया कमेटी को बिना सुने नहीं किया जा सकता। तो हमारा पक्ष ये रखा गया, हमने इसको प्रपोज किया है कि 14 जुलाई के बाद जो डेट रखी जाएगी उस पर 5 प्रतिवादी अपना जवाब, अंतरिम याचिका का जवाब लेकर के आए, ताकि उसका डिस्पोजल किया जाए। जैसे प्रतिवादी संख्या 4 के बिना डिस्पोजल नहीं हो सकता, ऐसे प्रतिवादी संख्या 1 से लेके 5 की जो अन्य प्रतिवादी है, प्रतिवादी 1, 2, 3 शासन प्रशासन और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को सुने बिना भी डिस्पोजल करना ठीक नहीं होगा। इस सबमिशन के साथ 14 जुलाई के बाद जो डेट रखी जाएगी उस पर सुनवाई होगी तत्काल पूजा को लेकर के, उस पर आर्गूमेंट होगी तत्काल पूजा को लेकर के। तो फिलहाल के लिए 14 जुलाई को संशोधन की तारीख रखी गई है। सर, आज क्या सुनवाई हुई है और पूजा के बाद? देखिए, आज विपक्षियों को नोटिस होना था, लेकिन चूंकि शूट में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, नेवर की जगह एवर टाइप हो गया था, तो हम उसका सुधार करवाना जरूरी था। इसलिए वो हमारी तरफ से ही माननीय न्यायालय में एक एप्लीकेशन लगाई गई कि न्यायालय को बताने के लिए कि गलती इसमें छोटी सी मिस्टेक हो गई है। न्यायालय ने 14 जुलाई की डेट निश्चित की है उस गलती को सुधारने के लिए, और 14 जुलाई के बाद जो अगली डेट लगेगी उसमें सभी प्रतिवादियों के जवाब मंगाए जाएंगे। वो जो भी अपना पक्ष रखेंगे वो अगली डेट पे फाइनली सबको एक साथ अपना जवाब देना है। सर, वो कौन से बुंदी थे जो जिसको संशोधन के लिए 14 तारीख की डेट? मैंने बताया उसमें एक छोटा सा संशोधन, नेवर की जगह एवर टाइप हो गया था, और छोटा सा संशोधन है, कोई बड़ा विषय नहीं था, और एक जगह गलती से महंत लिख गया था।
तो ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें थी। छोटा सा अमेंडमेंट था, कोई बड़ा विषय नहीं था, लेकिन चूंकि गलती कहीं ना रह जाए इसके लिए एप्लीकेशन लगा के उसमें सुधार किया गया। वाराणसी स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के मीटिंग हॉल में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम में शिरकत करने पहुंचे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के चेयरमैन अनिल सहस्रबुद्धे ने बड़ा बयान देते हुए बताया कि हाइड्रोजन मैन की खोज की बात सुनकर मैं चौंक गया। बीएचयू के कुलपति से पूछूंगा कि हाइड्रोजन बाइक आखिर क्यों कबाड़ हो रही है। गत दिवस वाराणसी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति समागम का उद्घाटन किया गया था। इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के चेयरमैन ने कहा कि एनईपी के तहत लैब टू लैब और लैंड टू लैब के कॉन्सेप्ट को मजबूती प्रदान करने पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। क्या इसको बूस्ट किया जाएगा जिस तरीके से अभी शिथिलता बनी हुई? अखिल भारतीय शिक्षा समागम जो अभी हो रहा है, यहाँ 300 से ऊपर जो संचालक है या अधिकारी वर्ग है या वाइस चांसलर्स है, सब लोगों का समागम जो है तो एक दूसरे से अनेक चीज़ों को सीखने के लिए मिल रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने आज सब में जो जोश डाला है कि शिक्षा नीति में परिवर्तन लाने से भारत देश कैसे उत्कृष्ट जगह में पहुंच सकता है, इसके बारे में अनेक उदाहरण के रूप में कहा गया है। सबका हम लोग करने लगेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करने लगेंगे, उसका फायदा उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को भी होगा, उनके छात्रों को होगा, उनको शिक्षकों को होगा, समाज को होगा, देश को होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समागम में शिक्षकों को भी एक नए प्रोग्राम के तहत शिक्षित करने की बात सामने आ रही है कि वो भी अब आधुनिक रूप से शिक्षित हो ताकि विद्यार्थी की क्वेरी को वो शांत कर सके। वाराणसी कमिश्नरेट की रामनगर थाने की पुलिस द्वारा तस्करों से बरामद किए गए 16 ऊंट को राजस्थान के सिरोही भेजा जाएगा। वाराणसी के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश आने के बाद सिरोही स्थित पीपल फॉर एनिमल आश्रय स्थल पर गौज्ञान फाउंडेशन की देखरेख में भेजा जाएगा। 16 ऊंट को राजस्थान के सिरोही भेजे जाने पर अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने बताया कि बीती 27 जून को रामनगर थाने की पुलिस ने गौज्ञान फाउंडेशन की मदद से तस्करों से 16 ऊंट मुक्त कराकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तब से ऊंट रामनगर क्षेत्र में ही है। आगे सौरभ तिवारी ने बताया कि ऊंटों के अनुकूल मौसम और वातावरण यहाँ का नहीं है, इस वजह से उनकी तबीयत खराब हो रही है और यही स्थिति रही तो उनकी मौत भी हो सकती है। इसलिए अदालत में याचिका दाखिल कर अनुरोध किया गया था कि सभी ऊंटों को राजस्थान के सिरोही स्थित पीपल फॉर एनिमल आश्रय स्थल पहुंचाने का आदेश दिया जाए। वहां ऊंटों की देखरेख उनके अनुकूल मौसम में अच्छे से हो सकेगी, जिस पर वाराणसी के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश आने के बाद सिरोही स्थित पीपल फॉर एनिमल आश्रय स्थल पर ऊंटों को भेजा जाएगा।